ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। कौन कहता है कि सतगुरु जी की तस्वीरें बात नहीं करती, हर सवाल का जवाब देती हैं, बस आवाज़ हर किसी को नहीं आती। ये सच है। गुरुपा से जो भी बात करो वो आंसर ज़रूर करते हैं। संगत जी, मेरे मायके में मेरे 2 भाई हैं, किसी के भी बच्चा नहीं हो रहा। एक दिन गुरुपा से कनेक्ट हो गई थी तो गुरुपा ने बताया साफ, सत्संग करण में कारण के ब्लैक मैजिक है, और उस व्यक्ति का नाम भी स्पष्ट कर दिया। जब मैंने शब्द लगाया उसके जस्ट बाद, सत्संग के बाद, मुझे मेरे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है, वो सब ठीक कर देंगे। अब मैं निश्चिंत हूँ। संगत जी, गुरुपा जब मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, मतलब उनकी कृपा थी पर मैं नादान थी, उनसे जुड़ी नहीं थी, तब माँ लक्ष्मी ही मेरी सब कुछ थी। माँ लक्ष्मी के व्रत करना, उनसे सब बातें करना, ये ही करती थी मैं। माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती। मुश्किल समय में मुझे उनका ही आसरा था। आज उनका प्यारा सा रूप मुझे फेसबुक पर दिखा तो भावों से उनको प्रणाम किया। तो देखो, शाम को गुरुपा माँ लक्ष्मी के साथ स्वरूप में नजर आए। आप ऐसे लगा जैसे ये मेरे बारे में दोनों बात कर रहे हों। गुरुपा का मैसेज मेरे लिए। रात को सोने से पहले एक हाजिरी माता लक्ष्मी के चरणों में भी लगाकर अरदास कर लियो। तेरा कर्जा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बोल शुक्राना ते ज़रूरतमंद संगत को भेज दे। हे माँ लक्ष्मी, मैं मेरी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपके चरणों में अरदास करती हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा भी कल्याण करना। माँ। संगत जी, गुरुपा का मैसेज है, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਟਕ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ है मेरे कोल बैठ के गल्लां करया कर। संगत जी, मॉर्निंग अमृत वेला में भोले शंकर के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग किया। मन में बड़े ही भाव से उनको देखा, प्रणाम किया, फिर सत्संग शेयर किया था। संगत जी, उसके जस्ट बाद ही गुरुपा का मैसेज था, आज जो मांगना है मांग ले, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, बस रुक, एक काम जरूर करना, मेरा शुक्राना और प्रभु भोलेनाथ का नाम जरूर लेना, सब अच्छा होगा, मेरा सब अच्छा होगा। संगत जी, 15 साल से अंकल जी को स्किन की प्रॉब्लम थी, वो अब ठीक हो गई है। शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा इतनी सारी शोर की रक्षा करते हैं, हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, हर छोटी इच्छा का गुरुपा को ध्यान होता है। संगत जी, हमारे घर पर एक फंक्शन है, तो मुझे इस बार लहंगा पहनने का बहुत मन था, लेकिन जब भी लेने जाती तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण जहाँ मुझे ऐसा हो जाता था कि मैंने एक बार ही पहना है, फिर दोबारा नहीं पहना, तो मैं नहीं ले पाती थी। संगत जी, थोड़े दिन पहले ही मुझे एक सत्संग शो हुआ जिस पर मैसेज था, पुत्र आज तुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ, तेरे लहंगा मैं खुद दिलवाऊंगा, चल। 1 मिनट का सत्संग सुन और सरप्राइज़ है तेरे लिए। संगत जी, मैं शॉकिंग थी। मैंने सत्संग सुना। हर बार ऐसा होता है कि मन तो मैं लहंगा लेने का सोच कर जाती हूँ कि वही लेके आऊँगी, लेकिन हर बार छोड़ देती हूँ। गुरुपा ने इतनी रीजनिंग प्राइस पर लहंगा दिलवा दिया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तू मेरी बहुत ही प्यारी और बहादुर बच्ची है, मुझे तेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे खुशी अच्छी लगती है, मैं पूरे दिन इंतज़ार करता हूँ कि तू बहुत ज़्यादा खुश रहे। तो शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा स्वभाव है कि मेरे फेस पर हमेशा ही स्माइल रहती है,
चाहे मेरा जैसा भी मन हो, लेकिन फेस पर स्माइल ही रहती है मेरे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज शो हुआ था मुझे, गुरुपा का हुक्म है इसे शेयर करने का। तो अगर तेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार है या तेरे पास जल प्रसाद ना हो तो दुखी मत होना। एक गिलास में जल लेना, उस गिलास को अपने हाथ में रखकर सच्चे मन से ध्यान करते हुए 7 मिनट तक मंत्र जाप करना। सच्चे मन से उस व्यक्ति के लिए अरदास करना। जब पूरे विश्वास से मेरा ध्यान करते हुए अरदास करोगे तो मेरी शक्ति जल में समा जाएगी, वो साधारण जल भी प्रसाद बन जाएगा। जब तुम विश्वास के साथ उस व्यक्ति को जल पिलाओगे तो मेरी शक्तियाँ खुद आकर उस व्यक्ति को ठीक करती हैं। मेरी कृपा उस व्यक्ति पर होता है। संगत जी, किसी न किसी संगत के लिए ये मैसेज होगा। गुरुपा का हुक्म था इसे शेयर करने का, तो मैंने किया। गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यारा लहंगा दिलवाने के लिए। आज पूरा दिन शॉपिंग में गया और खाने पीने में, और बहुत ही अच्छा डे था। ऐसा लग रहा था कि गुरुपा पूरा दिन मेरे साथ है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम अनंतम। आज तो जैसे मेरा बोलने का दिन है और गुरुपा का याद दिलवाने का। संगत जी, हर मंडे को मेरे बेटे को स्कूल में पकौड़े भेजती हूँ, कभी स्वाद चेक नहीं करती। जब से गुरुपा का स्वरूप आया है तो उनको भी भोग लगाती हूँ पकौड़ों का। संगत जी, मॉर्निंग में मुझे खाने का मन नहीं होता और वैसे ही पैक कर देती हूँ जैसे बने होते हैं, पर पता नहीं कैसे एक फिंगर आलू की रह गई थी पैक करने की। मैं गुरुपा को प्रसाद लगा दिया था और रसोई में वापस आ गई तो एक फिंगर आलू की मुंह में डाली तो नमक बिल्कुल ही नहीं डाला था, भूल गई थी नमक डालना। गुरुपा की कृपा से यह पता चला, नहीं तो बेटा 3 o'clock तक भूखा रहता, जबकि वो मॉर्निंग में भी नाश्ता नहीं करके जाता, सिर्फ चाय पी के जाता है बिना नमक के। तो वो बिल्कुल भी अच्छा ना लगता और ना ही खाता। संगत जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मेडिसिन लेना भी भूल गई थी मॉर्निंग की। दोपहर को जब सत्संग चलाया सुन रही थी तो उसमें अंकल जी 2 गोलियों वाला सत्संग सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 गोलियां लेनी थी। मुझे भी याद कराया गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे ब्रदर को फुटबॉल में बड़ी ट्रॉफी मिली, मेडल मिला, सुनकर आत्मिक शांति मिली। ये सब गुरुपा की कृपा ही है। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुझे सुनकर बहुत खुशी होगी जो तुमने ना सोची होगी। सच में यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। फंक्शन की पूरी तैयारी के लिए शुक्राना आपका। अब हर दिन सुकून खुशी से भरा होता है। संगत जी, मुझे 15 दिन पहले बहुत सीवियर कोल्ड हुआ था। फिर ऐसी भयंकर खांसी हुई कि रात को सोना भी मुश्किल था। कर्मों की सजा काट रही हूँ ऐसा जानकर दवाई ले रही थी और जल प्रसाद पी रही थी, पर गुरुपा भी रोज़ खांसी वाले सत्संग सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने एक आंटी जी की खांसी ठीक कर दी और खुद पर खांसी का कष्ट लिया था। संगत जी, सत्संग में उन्होंने अदरक का रस निकालकर और शहद को मिक्स करके लेने वाला टोटका बताया था और तुरंत उनकी खांसी ठीक हो गई थी। संगत जी, मैंने भी अदरक और शहद को मिलाकर पिया तो मेरी खांसी में भी मुझे बहुत आराम है, जैसे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्र।